मिंबरे नूर पर जलवावार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, असातीन मिल्लत, हाज़िरीन अहले सुन्नतुल जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि ज़विल ख़ैरि वल इहसान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शाबानुल मुअज़्ज़म का वो अज़ीम महीना हमारे पास है और वो अनमोल लम्हा भी हमारे साथ है, जिसको हम शबे बारात कहते हैं। इतनी बात हम सबको पता होगी कि अब हमारी जिंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो गई और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात के दरवाजे को फिर से खोला जाएगा। इस रात अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फला बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म दिया गया होगा कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरे अजीजों, अब इस साल जो कुछ भी गुजरा उस पर एक दरवाजा बंद होगा और इस साल की किताब अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, साबिकू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जितना हो सके भागो। 15वीं शाबान को इस साल का चैप्टर क्लोज हो गया है। हमारे सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हुए, फरिश्ते लेकर गए हैं। अब हमें पता है, अल्लाह को पता है कि हमने क्या क्या किए हैं। हमने कितने नमाजें छोड़ी वो भी लिखा होगा, कितने रमजान के रोजे मिस किए वो भी लिखा होगा, कितना ज़कात दबा कर बैठा वो भी लिखा होगा, कितनों के साथ झूठ बोला वो भी लिखा होगा, कितनों का माल खाया वो भी लिखा होगा, कितनों के साथ धोखा किया वो भी लिखा होगा। सबके अमाल फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लेकर गए हैं। पीछे घूम कर देख लो कि हमने साल भर में क्या क्या किए हैं। इस रात ऐसा इबादत करें कि निहायत और खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करें और उसके बाद यह अहद भी करें कि ए अल्लाह, मैं सच्ची तौबा के साथ तेरे दरबार में आया हूँ। मैं जब जब भटकूं, जब जब मेरा दिल डगमगाए, आज इतनी दुआ है कि मौला मेरे कदमों को संभाल ले और मुझे दुनिया में डूबने से बचा ले। जब तक जिंदा रहूं तेरे रहमत में जगह दे, जब आंखें बंद करो तो दामन मुस्तफा में मुझे जगह अता कर। और मेरे प्यारे साथियों, इस मुकद्दस रात को मेरे और आपके वालिदैन के हक में भी खूब दुआ भी करें। मैं मेरे प्यारे साथियों से कहता हूँ, वक्त को गनीमत जानो मेरे प्यारे साथियों। जो अल्लाह ने हमें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा कभी नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाएगा तो दुनिया में अंधेरा छा जाता और फिर बाप के जैसा कोई छत भी नहीं मिलती और माँ की जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। माँ बाप की कीमत उन यतीम बच्चों से पूछ लो। हर एक माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मैं इतना उनके लिए कर जाऊं कि वो मेरी तरह उनको मेहनत करना ना पड़े। दुनिया का हर एक बाप यही सोचता है कि मैंने जो स्ट्रगल किया वो मेरे बच्चे को करना ना पड़े। ऐसे वालिदैन का दिल दुखाना क्या हमारे लिए ज़ेब देता है? एक आखिरी बात सुन लो, अगर दुआएं कबूल नहीं भी होती, हमारे माँ और हमारे बाप किस हालात के भी हो, जैसे अमाल के भी हो, एक बार उनके कदमों को छू कर अल्लाह से मांग लेना। देखना अल्लाह ने कबूल ना किया तो फिर बताओ, क्योंकि बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 नौजवानों का वो वाकया, जब वो सफर पे थे तो अचानक एक पहाड़ की चट्टान आकर उनके ऊपर गिर गई। बंद हो गए थे लोग, निकलने का कोई रास्ता नहीं था और पहाड़ की चट्टान को हटा कैसे सकते? फंस गए थे लोग। उसमें हर एक ने एक एक दुआ की। मैं एक दुआ बताता हूँ जो
कबूल हुई। एक नौजवान ने सजदे में गिरकर कहा, मेरे मौला, मेरी एक बूढ़ी माँ थी और मैं घर पर रात को लौटता था। मैं जब तक मेरी माँ को नहीं खिलाता मैं खाना नहीं खाता था। वो माँ मेरे इंतजार में रहती थी। एक रात ऐसा हुआ कि जब मैं आया ताखिर हो गई, मेरी माँ सो गई थी। मैं खुद ही रोटियां पकाकर चूर कर मेरी माँ को खिलाता था। इस रात मैंने खाना लेकर अपने माँ के सिराने पर खड़ा रहा। सुबह हो गई, माँ नहीं उठी। ये कहता है, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने ये सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है। तूने माँ और बाप के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म दिया था। अगर ये नेकी तुझे पसंद आई हो तो इस नेकी के वसीले से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। फौरन दुआ कबूल हुई, चट्टान हटी। तेजी से दुआ कबूल हुई, चट्टान हटी। मेरे अजीजों, क्या आज हम पर मुसीबतों की चट्टान नहीं पड़ी हुई है? क्या आज मसाइब की चट्टान हम पर नहीं आई है? तरह तरह की मुश्किलातों की चट्टानें हम पर हैं। इन चट्टानों को हटाना हो तो हमारी झोली में एक ऐसी नेकी होनी चाहिए कि तुमने खालिस अपने अल्लाह की रजा के लिए अपने माँ बाप के साथ किया हो। फिर देखो, ये मुसीबतों के पहाड़ हट जाएंगे। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे वालिदैन का साया दराज फरमाए। यतीमी और यतीमों के साथ मौला हुस्ने सुलूक की हमें तौफीक नसीब अता फरमाए। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका प्यार खालिस होता है। देखो, मैं आपसे एक बात कहूँ कि लोग हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, हमारे जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन माँ बाप वो है जो हमारे सिफात से नहीं बल्कि हमारे जात से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कोया कापर तंगल को क्यों बुलाया गया? क्योंकि ये अच्छे अंदाज में नात पढ़ते हैं, ये नातखा है। मुझे क्यों मौका दिया गया? क्योंकि मैं तकरीर करता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि ये मुकर्रिर ना होते, ये नातखा ना होते, ये शायर ना होते, क्या जिम्मेदारें हमें बुलाते? पता चला कि लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं और माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। जब तुम कुछ बन गए तो लोग ने तुम्हें चाहा, लेकिन हम मुकर्रिर ना थे, हम नातखा ना थे, हम बादशाह ना थे, ना हम खतीब थे, हम सिर्फ एक इंसान थे। तब माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछकर कहती थी, मेरा लाल। जब बिस्तर पे पेशाब करे तो माँ अपने सीने से लगा कर कहती थी, मेरा चांद। मुझे एक बात बताएं, उन माँ बाप को हमने क्या सिला दिया? आज हम उन माँ बाप को धोखा देते हैं। सुन लो, जानवर का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे उसको अल्लाह ताला अमाल जाया करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। जो माँ और बाप की ममता को बुला दे उसका क्या हाल होगा? सोचने की बात है मेरे अजीजों। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, वक्त को गनीमत जानो मेरे प्यारे साथियों। माँ और बाप जैसे अनमोल हीरो को गनीमत जानकर उनकी इज्जत, एहतराम, अदब और कदर करें। हम अपने वालिदैन के दुनिया और आखिरत के कामयाबी का हिस्सा बने। वालिदैन का एहतराम करना भी ईमान का हिस्सा है। अगर आप अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाब देखना चाहते हैं तो अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में लगा दो। क्योंकि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मेरे नबी को अपने जैसा बशर कहने वालों, तुम भी जरा मेराज को जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। जाओ नमाजें लेकर आओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंगड़ से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को पलटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अगर आप अपना फ्यूचर रोशन देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत जरूर देनी होगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नहला वालिदुन वलदहु नहलन अफज़ल मिन अदबिन हसन। वालिद जो कुछ भी अपने बच्चों को अता करता है उसमें सबसे अच्छी चीज उम्दा तालीम और तरबियत है। लिहाजा आप सबको चाहिए कि हम बच्चों को कुछ दे, ये ना दे, अच्छी तालीम और तरबियत जरूर
रहना चाहिए। और आखिर में मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अफसोस की बात है मेरे अजीजों, मेरे नबी की उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत भरी हुई है। अब उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।